संशोधन हुआ और चीज पहले भी हुआ है, बाद में भी होता रहेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम संगठन है, ये पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं देश में कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें चली जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे, इसमें यानी इस चीज का बिल में जिक्र ही नहीं है। बिल तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी के लिए लाया गया है, करप्शन खत्म हो और जिस चीज के लिए प्रॉपर्टीज को दान किया गया है वो उनको पहुंच जाए, यानी गरीबों का हक गरीबों को मिल जाए, विधवाओं का, यतीमों का हक उनको मिल जाए। इस पर काम हुआ है सचो। इसके अलावा मस्जिदों पर, खानकाओं पर, मदरसों पर कोई बात बिल में हुई नहीं है। उस पर झूठ कराया गया था, शाहीद बाग बनाएंगे, लोग रूहान करेंगे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, इस तरह की बातें हो गई थी। तो फिर हम भी इस्लामिक विद्वान हैं, हम भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आलिम हैं, देवबंद से पढ़े लिखे हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता था कि हम आकर के सही बात जो है वो लोगों तक पहुंचाएं कि भाई जैसे सीए एनआरसी में बातें हो रही थी, नागरिकता छीनने का कानून बताया जा रहा है, ऐसे यहाँ भी बताया जा रहा है कि मस्जिद छीनने का कानून। आप पूरा बिल पढ़ लीजिएगा, मैं तो हर वक्त साथ रखता हूँ बिल में मस्जिदें छीनने का, खानकाह दरगाहों पर छीनने कोई बात ही नहीं, बल्कि ये बात की गई है कि सारे हिसाब जो है वो ऑडिट होंगे, प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होंगी, तो इससे ईमानदारी आएगी, करप्शन खत्म होगा, इससे हक पहुंचेगा लोगों को, जिनका वो हक है। वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है उसमें बताया गया है कि जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उन लोगों के फायदे के लिए जो संशोधन किया गया है। तो लेकिन ये जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम या मुस्लिम लीडर्स जो हैं, जो लीड करते हैं मुस्लिम समुदाय को, तो वो नहीं चाहते कि हम लोगों का फायदा हो, हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिले संशोधन होने के बाद। सुनिए, वो क्यों नहीं चाहेंगे? वो चाहेंगे क्यों? अब तक वक्फ के नाम पर तो उन्होंने फायदा उठाया ना वक्फ से। आप नाम बताइए, बड़े बड़े नए नाम लूंगा तो जरा कुछ अराजकता हो जाएगी और फिर फालतू की बातें होने लगेंगी। आप नाम बताइए जो सारे प्रदर्शनों को लीड कर रहे हैं, और मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, दिखाता हूँ उन्होंने कब्जा की हुई है। अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि पसमानदा का, गरीब का, पिछड़े का, वंचित का, शोषित का जो हक है उसको पहुंच जाए। ये मुस्लिम लीडरों की जिम्मेदारी नहीं है। मुस्लिम लीडरों ने तो वक्फ के नाम पर अपनी प्रॉपर्टियां रखी हुई है। अगर आपने इतना ही सुधार किया तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दखल दिया? सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे, आप सुन लीजिए, अगर आप बिल्कुल डेट लेंगे, मैं भी मानता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे तो मेरा भी इंतजार सुप्रीम कोर्ट करेगा कि मुझे भी सुना जाए। तो सरकार को बुलाया गया है सुनने के लिए, सरकार भी अपनी बात रखेगी और हम सब इंतजार कर रहे हैं। इसकी बात भी नहीं सुनी, तो अगली बार सुन ली जाएगी। की संपत्तियों में वक्फ संशोधन बिल में जो अन्य धर्मों के लोग हैं, जो वक्त घोषित हो रही है, जो संख्या उनका क्या होगा? तो इसमें व्यवस्था है कि जो भी तरह से अवैध कब्जे किए गए हैं उनको वापस उस पर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध है उनको वापस बताया कि इतनी बड़ी लूट, मंदिरों के ऊपर आरोप, दूसरों की जमीनों पे वक्फ के दावे, लेकिन किसके लिए भाई आप लूटते हैं? किसके लिए लूट रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड जिसका हक था गरीबों के लिए, उनके लिए लूट रहा था या किसी और के लिए लूटा जा रहा था? तो ये तो जो गरीबों को हक है उनको मिल नहीं रहा है, और वक्फ बोर्ड खुद चोरी का अड्डा बना हुआ है। तो अपने आप में दिख रहा था कि कितनी बड़ी लूट है। उत्तराखंड के अंदर आपके सामने है कि अकबर अहमद टम्पी 200 बीघा पे रिसोर्ट बना के बैठे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे। इधर सईदुज्जमान जो मुजफ्फरनगर से सांसद थे, उनका करियर के अंदर एक बड़े हवेली पे कब्जा, बड़ा बड़ा रोड लिखा हुआ खानका के ऊपर। तो ये अपने आप में उनकी गुंडे दिखाता है। जीता हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो सामने दिख रहा है। खुद सज्जादे जो करियर के सज्जादे, वो कैसे उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े दरगाह साबिर पाक की अमानत है, वो कैसे खादिम से मालिक बन गए। कैसे वक्फ बोर्ड 1 साल के अंदर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन हार जाता है। वक्फ बोर्ड तो केस हारने के पैसे देता है, तो क्या जांच का विषय नहीं है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। मुसलमान आज जागरूक हो रहा है और वो ये चाहता है कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े, कंफ्यूज करने के लिए मंदिरों पे अधिकार दिखा रहे हैं और मस्जिदों के नाम पर मुसलमान अगर मुस्लिम समाज, आपको फिर इस बात को समझना पड़ेगा, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कई चैनल्स पे, वो वक्फ मुसलमान नहीं है, वो पॉलिटिकल मुसलमान है। और वो पॉलिटिकल मुसलमान वो वक्फ माफिया के साथ मिला हुआ है, और वक्फ माफिया होता है। वो तारे भी काटेगा, वो लाइटें भी बंद करेगा, वो ट्रांसफार्मर भी उड़ाएगा, वो अराजकता भी फैलाएगा। तो इनकी अराजकता को जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो पढ़े लिखे समझदार मुसलमान है, वो सब लोग आगे आ रहे हैं। इसीलिए मुफ्ती वजाहत हुसैन भी बीच में आए और ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं।
ये माफिया राज है, ये सरकार पे भारी पड़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सरकार पे भारी पड़ता तो सरकार एक्ट कहाँ ले आती, इसीलिए संशोधन आया कि गुंडागिर्दी ये देश संविधान से चलेगा, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा। और हम मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना है, उसको मुख्य धारा में जोड़ना है। हम किसी को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए जो दबा कुचला समाज है उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मोदी जी की एक ईमानदार कोशिश है।